नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप मकर राशि हैं तो अगस्त 2022 में आपको क्या दिखने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि आपके ग्रहों की व्यवस्था जो वायुमंडल में गोचर में चल रहे हैं वह आपको क्या देना चाहते हैं, क्या छीनना चाहते हैं। अच्छे बुरे दोनों समाचार आपको दिखाई देंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि 17 अगस्त को सूर्यदेव घर बदलेंगे। उससे पहले शनिदेव शश योग बनाकर बैठे हैं आपके राशि पर, लग्न पर, लेकिन सूर्यदेव की दृष्टि होने के कारण आपके यह शश योग काम नहीं करेंगे, बल्कि आपको टेंशन और तनाव देंगे। हेल्थ वाइज किसी पुराने रोग से खतरा और सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी दिखाई देता है। पिता को कष्ट और पिता की तरफ से झगड़े विवाद भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति बने हुए हैं, लेकिन 17 के बाद ये सारे स्थिति ठीक हो जाते हैं। गुरुदेव तीसरे स्थान में बैठे हैं, छोटे भाई बहनों के सहयोग को बढ़ाते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है। भाग्य को बलि किए हुए, आपको भाग्यशाली बनाए हुए, जहां भी आप जाएंगे भाग्य आपके साथ है। राहु मंगल चौथे स्थान में अंगारा की योग 11 तारीख तक रहेंगे मंगल देव के साथ राहु देव। तो 11 के बाद जब मंगल देव घर बदलेंगे तो यह अंगारक भंग होगा। 11 तक आपको घर में कलह, टेंशन, परेशानी ये सब दिखाई देता है, आप संभल करें। शुक्रदेव छठे स्थान में आपको ऋण मुक्त कराएंगे, कर्ज मुक्त कराएंगे, रोग मुक्त कराएंगे। सूर्यदेव सप्तम स्थान में 17 तक दाम्पत्य जीवन में परेशानी, टूटने की स्थिति, झगड़े, विवाद और बिजनेस में खतरा। अष्टम में बुधदेव बैठे हैं जो आपको अचानक धन दिलाएंगे। केतुदेव दशम स्थान में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का संकेत है, ट्रांसफर का योग है। देखते हैं विस्तार से कि आपका राशिफल क्या कहता है। जब कर्म रोजगार की बात होती है तो केतुदेव बैठे हैं, अंगारक युग का दृष्टि है, इसलिए आपको अपने कर्म रोजगार में झगड़े विवाद चल रहे हैं। शत्रु से आप परेशान हैं, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। कहीं आपकी प्रमोशन की बात हो रही है तो रुकावट या किसी न किसी माध्यम से रुका जा रहा है। इंक्रीमेंट फंसी हुई है। ये सारे स्थिति आपको 11 तारीख तक दिखाई देगा। 11 अगस्त के बाद कुछ शांति है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। भारी उतार चढ़ाव आपके कर्म क्षेत्र में दिखाई देता है। बिजनेस में आपको लॉस और हानि, खास तौर पर आप अपने शत्रु से परेशान हैं। आपके जो भी सामान बिक रहे हैं वह उधार चले जा रहे हैं, इसलिए आप उधारी से भी परेशानी में। पार्टनरशिप भी आपके झगड़े और विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। अलगाव की स्थिति बनी हुई है। अगर 17 तक टिक गया तो पार्टनर आगे चलते रहेंगे, नहीं तो टूट जाएगा। नए पार्टनर 17 के अंदर में ना करें, अच्छा योग नहीं है। और नए बिजनेस भी 17 तक के अंदर में ना शुरू करें। एजुकेशन शिक्षा में बहुत अच्छे योग है, सहयोग बनेंगे। छठे घर में जरूर शुक्रदेव गए हैं, परंतु 12वें घर को देख रहे हैं। बाहर जाकर शिक्षा पाने के लिए बहुत अच्छे योग दिखाते हैं। विदेश में शिक्षा पाने का योग, अपने घर से अति दूर जाकर के शिक्षा पाने का योग दिखाते हैं। शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। रिश्ते नातों कुटुंबों की बात की जाए तो वहां आपको परेशानी दिखाई देगा 17 तारीख तक। खास तौर पर कुछ रिश्तेदार से आपको झगड़े, मुकदमे तक की स्थिति दिखाई देता है। 17 के बाद सारे स्थिति ठीक हो जाते हैं। छोटे भाई बहनों से सुख सहयोग अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों का सुख सहयोग अच्छा मिलेगा। पिता की तरफ से भी बहुत अच्छे सहयोग है। माता को कष्ट, माता की तरफ से परेशानी। 11 के बाद वहाँ भी कुछ कमी होती और आपके सबसे करीबी रिश्तेदार आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की तरफ से 17 अगस्त तक आप काफ़ी परेशान रहेंगे। झगड़े, विवाद, कलह या उनको किसी रोग या परेशानी के कारण आप परेशान हो। चूंकि सूर्य 17 तक 7वें घर पे है, इसलिए 17 तक कोई शादी विवाह की बात नहीं हो पाएगी। बात करेंगे तो आप असफल रहेंगे। 17 के बाद आप बात कर सकते हैं। विवाह के योग बने हैं, इसलिए 17 के बाद विवाह की बात की जाए तो सफलता है। गुरुदेव की दृष्टि 7th पे है, बचाव पक्ष है और आगे वो आपको सफलता भी दिलाएंगे। प्रेम प्रसंग
में झगड़े विवाद दिखाई देते, अलगाव की स्थिति दिखाई देते, इसलिए थोड़ा संभाल कर रहें। लेकिन प्रेम को अगर विवाह में बदलने की बात हो तो कुछ बात बन सकती है, वहाँ आपको सफलता दिखाई देते हैं और वह सफलता 17 अगस्त के बाद। संतान के तरफ से परेशानी जरूर है, लेकिन जो संतान कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाह रहे हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति होगी, और जो संतान बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें सफलता दिखाई देंगे। जो संतान आ रहे हैं वहाँ थोड़ा सावधान रहें, गर्भपात की स्थिति भी दिखाई देता है, और आते हुए संतान भले ही जैसा भी हो लेकिन वह सुरक्षित है। धन संपत्ति की यदि बात की जाए तो धन संपत्ति में आपको अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी, और खास तौर पर आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था होती रहेगी। कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज की प्राप्ति होगी, और आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सावधान रहे। 11 अगस्त तक प्रॉपर्टी संबंधित कोई बात न करें। यदि पूर्व से झगड़े विवाद चल रहे हैं, बात नहीं बन रहे तो 11 अगस्त के बाद प्रॉपर्टी संबंधित बात बनेंगे। वाहन से छूट के योग भी 11 अगस्त तक बनी हुई है। कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करें तो 11 के बाद फिर भी सावधान होकर वहां भी फंसने का योग है। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उन्हें हानि का संकेत दिखाई देता है, उतार चढ़ाव दिखाई देता है। आप सोच समझ के शेयर मार्केट में रहें, वरना आपके शेयर फंस सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं और आपको हानि भी दे सकते हैं। जब हम किसी तरह के मुकदमे में फंसे हैं तो मुकदमे में आप हैं तो अभी 17 तक सावधान रहें, और 11 तक, खास तौर पे 11 अगस्त तक सावधान रहें। सजा की बात हो सकती है, मुकदमा हारने की बात हो सकती है, उसको पार होने दें। उसके बाद आपका पक्ष कुछ आपके फेवर में रहेगा। बाहर जाने की बात हो रही है तो बाहर जाने के योग बहुत अच्छे हैं, आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने के योग भी बने। तो इस तरह हम देखते हैं मकर वालों का राशिफल क्या देता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।